संगम नगरी प्रयागराज, जहां माघ मेले की पावन भूमि पर उठा एक विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ धार्मिक परंपराओं और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान को लेकर शुरू हुई बहस, तो दूसरी तरफ आरोपों की आंधी, जिसने पूरे संत समाज और सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पहले स्नान को लेकर उठे सवालों ने माहौल गरमाया, फिर शंकराचार्य होने का सवाल उठा, तो वहीं अब नाबालिग से यौन शोषण के गंभीर आरोपों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। आरोपों की परतें, बयानबाजी की तपिश और कानूनी हलचल, मुश्किलें जैसे हर दिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए नई शक्ल लेकर सामने आ रही हैं। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर प्रयागराज की विशेष पोक्सो अदालत ने यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद उनके ऊपर कोर्ट के आदेश अनुसार एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सच्चाई सामने आएगी। वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने कहा, आने दीजिए पुलिस को, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। सच्चाई सामने आएगी और छद्मवेशधारियों की भी सच्चाई उजागर हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी हो तो उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूँगा। सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें, तो वो भी हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी आप यही नहीं, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वह चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान हो, उसकी भी सच्चाई सामने आएगी। शंकराचार्य ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा, रावण ने लंका कांड में सन्यासी का भेष धारण करके आया था, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। इसी तरह कालनेमी और राहु का भी पर्दाफाश हुआ था। जो छद्मवेशधारी होगा उसके ढोंग और पाखंड का अंत होगा। कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। ये एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने बस में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य जानकारी के लिए बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की एक टीम पीड़ित नाबालिग बच्चों का बयान दर्ज करने के लिए रवाना हुई। 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल की टीम रवाना की गई है। बताया जा रहा है कि आरोप लगाने वाले नाबालिग बच्चों का पुलिस मेडिकल भी कराएगी। यौन शोषण का आरोप लगाने वाले नाबालिग बच्चे परीक्षा भी दे रहे हैं। उन्हें परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर सबकी निगाहें जांच और कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं। आरोप गंभीर हैं, इसलिए सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी अब एजेंसियों पर है। संत समाज, श्रद्धालु और सियासी हलके हर कोई इस मामले के निष्कर्ष का इंतजार कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।